नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 चैनल में। आज हम आपके साथ हमारे देश के मशहूर वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरणादायक किस्से शेयर करेंगे। महान वैज्ञानिक होने और देश के राष्ट्रपति बनने के बावजूद डॉक्टर अब्दुल कलाम हमेशा आम आदमी की तरह जिंदगी जीने की चाहत रखते थे और उन्होंने यही कोशिश की कि वो हमेशा एक आम आदमी ही रहें। तो आज आपको बताते हैं डॉक्टर कलाम की जिंदगी के कई किस्से जो उनकी सादगी और सरल स्वभाव की दास्तान कहते हैं, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। साल 2002 में राष्ट्रपति बनने पर पहली बार डॉक्टर कलाम केरल गए थे। उस वक्त केरल राज्य भवन में राष्ट्रपति के मेहमान के तौर पर 2 लोगों को निमंत्रण भेजा गया था। जानते हैं कौन थे ये 2 मेहमान? पहला व्यवसाय से एक मोची और दूसरा एक छोटे ढाबे का मालिक। दरअसल डॉक्टर अब्दुल कलाम काफी दिनों तक केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में रहे थे। इसी दौरान उनकी सड़क पर बैठने वाले मोची से जान पहचान हो गई थी। उसी दौरान अक्सर वो एक ढाबे में खाना खाने जाया करते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी डॉक्टर कलाम इन दोनों को नहीं भूले और जब मेहमानों को बुलाने की बारी आई तो डॉक्टर कलाम ने खास तौर से इन दोनों को चुना। डॉक्टर कलाम ने कभी अपने या परिवार के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और मिलने वाली तनख्वाह एक ट्रस्ट के नाम कर दी। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज यानी प्यूरा नाम का ये ट्रस्ट देश के ग्रामीण इलाकों में बेहतरी के लिए काम में जुटा हुआ है। अमूल के संस्थापक और देश में श्वेत क्रांति लाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इस बारे में डॉक्टर कलाम से पूछा तो उनका जवाब था, क्योंकि मैं देश का राष्ट्रपति हूँ इसलिए जब तक जिंदा रहूंगा सरकार मेरा ध्यान रखेगी, तो फिर मुझे तनख्वाह और जमा पूंजी बचाने की क्या जरूरत है। तो अच्छा यही होगा कि ये दूसरों की भलाई के काम आए। बात तब की है जब डॉक्टर कलाम डीआरडीओ के डायरेक्टर थे और अग्नि मिसाइल पर काम चल रहा था। काम का दबाव काफी था। उसी दौरान एक जूनियर साइंटिस्ट ने डॉक्टर कलाम से आकर कहा कि मैंने अपने बच्चों से वादा किया है कि उन्हें आज शाम प्रदर्शनी देखने ले जाऊंगा, इसलिए आज थोड़ा पहले मुझे छुट्टी दे दीजिए। कलाम ने खुशी खुशी हामी भर दी। जूनियर वैज्ञानिक काम में कुछ ऐसा खो गया कि उसे प्रदर्शनी जाने की बात याद ही नहीं रही। जब वो रात को घर पहुंचा तो ये जानकर उसे बड़ी हैरानी हुई कि डॉक्टर कलाम वक्त पर उसके घर पहुंच गए थे और बच्चों को प्रदर्शनी घुमाने भी ले गए थे, ताकि काम में फंसे जूनियर साइंटिस्ट का वादा ना टूटे। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी डॉक्टर कलाम को रत्ती भर का भी गुरूर नहीं था। सन 2013 का किस्सा है। आईआईटी वाराणसी में दीक्षांत समारोह के मौके पर मंच पर 5 कुर्सियां लगाई गई थी, जिसमें बीच वाली कुर्सी पर डॉक्टर कलाम को बैठना था। लेकिन वहां मौजूद हर शख्स उस वक्त हैरान रह गया जब डॉक्टर कलाम ने बीच वाली कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया। वजह थी बीच वाली कुर्सी बाकी 4 कुर्सियों से बड़ी थी। डॉक्टर कलाम बैठने के लिए तभी राजी हुए जब आयोजकों ने बड़ी कुर्सी हटाकर बाकी कुर्सियों के बराबर की कुर्सी मंगवाई। अगर आप डीआरडीओ में डॉक्टर कलाम के साथ काम कर चुके लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर कलाम बेहद संवेदनशील थे। साल 1982 में वो डीआरडीओ एवं विकास संस्थान में डायरेक्टर बनकर आए थे। डीआरडीओ की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए 4 दीवारी पर कांच के टुकड़े लगाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन डॉक्टर कलाम ने इसकी सहमति नहीं दी। उनका कहना था कि कांच लगेगा तो उस पर पक्षी बैठ नहीं पाएंगे और उनके घायल होने की आशंका भी बढ़ जाएगी। उनकी सोच का नतीजा था कि डीआरडीओ की दीवारों पर कभी भी सुरक्षा के लिए कांच नहीं लगाए गए। डॉक्टर कलाम को एक कॉलेज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शरीक होना था। उस वक्त वो राष्ट्रपति तो नहीं बने थे, पर डीआरडीओ में एक बड़े पद पर थे और सरकार के सलाहकार भी थे। कार्य से एक दिन पहले रात में ही
कलाम को कार्यक्रम की तैयारी देखने की इच्छा हुई तो वो बिना सुरक्षा ही जीप में सवार होकर कार्यक्रम की जगह पहुंच गए। वहां मौजूद छात्रों से बात की। वीआईपी तामझाम से उलट डॉक्टर कलाम के इस अंदाज ने छात्रों का दिल जीत लिया। दूसरों की मेहनत और खूबियों को डॉक्टर कलाम तहे दिल से सराहते थे और अपने हाथों से थैंक यू कार्ड बनाकर ऐसे लोगों को भेजा करते थे। डॉक्टर कलाम जब राष्ट्रपति थे उस दौरान नमन नारायण नाम के कलाकार ने उनका स्केच बनाया। नमन के पास जब राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का हाथ से बना थैंक यू कार्ड संदेश पहुंचा तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देश के महामहिम इस तरह दोस्ताना अंदाज में उन्हें शाबाशी देंगे और अपने हाथ से कार्ड लिखकर उनकी सराहना करेंगे। एक और किस्सा है जब डॉक्टर कलाम का नाम अगले राष्ट्रपति के रूप में तय हो चुका था। उसी दौरान एक स्कूल ने उनसे छात्रों को संबोधित करने की गुजारिश की। बिना सुरक्षा तामझाम के डॉक्टर कलाम उस कार्यक्रम में शरीक हुए। 400 छात्रों के सामने जब वो भाषण देने के लिए खड़े हुए कि तभी अचानक बिजली गुल हो गई। आयोजक जब तक कुछ सोचते, डॉक्टर कलाम छात्रों के बीच चले गए और बिना माइक के ही अपनी बात रखी और छात्रों के सवालों के जवाब दिए। डॉक्टर कलाम में बड़ी खूबी ये थी कि वो किसी को भी नाराज नहीं करते थे। डॉक्टर कलाम IIM अहमदाबाद में मुख्य अतिथि बनकर गए। कार्यक्रम से पहले उन्होंने छात्रों के साथ लंच किया और छात्रों की गुजारिश पर तस्वीरें खिंचवाने लगे, जिसे देखकर आयोजकों ने मना किया कि प्रोग्राम में विलंब ना हो जाए। इस पर कलाम ने छात्रों से कहा कि कार्यक्रम के बाद मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आप सभी के साथ फोटो ना खिंचवा लूं। डॉक्टर कलाम उनसे मिलने आने वाले बच्चों को अक्सर अपने बचपन का किस्सा सुनाया करते थे। जब डॉक्टर कलाम करीब 8-9 साल के थे तो एक शाम उनके पिता काम से घर लौटने के बाद खाना खा रहे थे। थाली में एक रोटी जली हुई थी जिसके लिए रात में बालक कलाम ने अपनी माँ को पिता से जली रोटी के लिए माफी मांगते सुना। तब पिता ने बड़े प्यार से जवाब दिया, मुझे जली रोटियां भी पसंद हैं। कलाम ने इस बारे में जब अपने पिता से पूछा तो उन्होंने कहा, जली रोटियां किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया करती, पर अपशब्द जरूर नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए रिश्तों में गलतियों को प्यार से लो। जिनको आप नापसंद करते हो उनके लिए भी हृदय में संवेदना रखो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही हमें सब्सक्राइब भी करें। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।